बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर नंबर 1 का डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स का आखिरी पार्ट है, जिसमें हम एनालिसिस ऑफ टेंशन मेंबर पढ़ेंगे। एनालिसिस ऑफ टेंशन मेंबर बेसिकली उसके लिए जो प्रोसीजर है वो तकरीबन सारा सेम ही है जो कि हमने फॉलो किया है ट्रायल सेक्शन के बाद। उसकी जो स्टेप्स है तकरीबन वही सेम है, जो फार्मूला है वही जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ निकालने के लिए वो वही है जो हमने डिज़ाइन के दौरान इस्तेमाल किए हैं। The term analysis means to calculate the maximum tensile load that may be applied to a particular member whose dimension and sizes are already known. हम एनालिसिस उस मेंबर का करते हैं जो जिसकी डायमेंशन हमें पता हो, साइजेस हमें पता हो, और हमें कहा गया हो कि इसकी स्ट्रेंथ को निकालें, या हमें सेक्शंस दी गई हों और उसके बिल्टअप सेक्शंस दिए गए हों सपोज, और उसको एनालाइज करके हमने उसकी स्ट्रेंथ निकालनी हो। तो आगे चलते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको एनालिसिस का पूरा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। चले आप चलते हैं एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट की तरफ। कैलकुलेट द फैक्टर्ड लोड कैपेसिटी ऑफ डबल चैनल सेक्शन मेंबर of A36 steel according to AISC LRFD specification. Member is 5 meter long and consists of two C200 cross 20.5 sections. हमारे पास दो चैनल सेक्शंस हैं with flanges turned out with a clear gap of 100 millimeter. Assume that there can be as many as two 15 millimeter rivet at any cross section, one in each flange. यू की वैल्यू भी हमारे जो शेयर लैग फैक्टर है यू, वो उसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.8। तो इस एग्जांपल को बुक में भी सॉल्व किया गया है, नोट्स में भी इसी स्लाइड्स में भी सॉल्व है, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में सॉल्व किया है आपके लिए ताकि आपको समझ आ सके। तो देखते हैं। तो यही एग्जांपल है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। एग्जांपल 2.5। अच्छा, तो हमें जो गिवन डेटा है वो बताया गया है कि हमारे पास टू सी सेक्शंस हैं। हमारे पास टू सी सेक्शंस है और उसकी टू चैनल सेक्शंस है। उसकी डायमेंशन क्या है? 200 क्रॉस 20.5 मिलीमीटर। तो हम LRFD स्पेसिफिकेशंस इस्तेमाल करेंगे। हम LRFD स्पेसिफिकेशंस इस्तेमाल करेंगे कि इसकी बाकी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने के लिए। तो LRFD सेक्शन में जब हम जाते हैं तो FY हमने कैलकुलेट करना होता है। FY हमने कैलकुलेट करना है, इसके साथ साथ FU हमें मालूम होना चाहिए, और इस लेंथ ऑफ मेंबर हमें 5 मीटर दी गई है। शेयर लैग फैक्टर 0.80 है। क्लियर गैप हमें बताया गया कि 100 मिलीमीटर है। नंबर ऑफ रिवेट्स 2 है, और जो डायमीटर ऑफ रिवेट है वो 15 mm है। और बाकी चीज़ें जो हो अभी इसमें से कैलकुलेट करनी है, मैं अभी आपको LRFD जो डिज़ाइन एड है उसमें आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ से ये चीज़ें पिक करनी है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील में, जहाँ पे हमें बताया गया है कि A36 स्टील के लिए FY और FU क्या यूज़ होते हैं। A36 स्टील के लिए FY 250 यूज़ हो रहा है और FU 400 मेगा पास्कल यूज़ हो रहा है। तो we will be using these two values for FY and FU respectively। ठीक है, और बाकी मैंने यहाँ पे बुक मार्क किए हुए हैं आपके लिए सेक्शंस जो कि जो आपने यूज़ करने। फ्यूचर में मैं इसमें बुक मार्क्स ऐड करता जाऊँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो फ़िलहाल तो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो फ़िलहाल यही बुक मार्क्स इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है, तो फ़िलहाल यही कंसल्ट करेंगे। इसी सेक्शंस की तरफ आते हैं।
सी सेक्शन में हमें जो सेक्शन दिया गया था एस आई डिजिग्नेशन में दिया गया था E200 क्रॉस 20.5, यहाँ से हमने इसकी प्रॉपर्टीज पिक करनी है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो हमारे पास एरिया एक सी सेक्शन का 2610 एरिया आ गया, डेप्थ उसका 203 मिलीमीटर, फ्लैंज वेट बी एफ इसे डिनोट करते हैं हम इसको, वो हमारे पास 59 आ गया, ये हम पिक कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लैंज थिकनेस 9.9 mm, ये भी हम पिक कर रहे हैं क्योंकि बोल्ट जो लगने हैं वो फ्लैंज में ही लगने हैं। इसके अलावा हम ये वैल्यू उठा रहे हैं एक्स 14 mm, और इसके अलावा आई वाई की वैल्यू हम उठा रहे हैं 63.7 इंटू 10⁻⁴ mm², तो ये वैल्यूज हम उठा रहे हैं। ये वैल्यूज हमने पिक की LRFD से, LRFD डिज़ाइन एड से। इसके बाद हमने AN कैलकुलेट किया, जो कि हमने फार्मूला पढ़ा था AG-N/D डाई ऑफ रिवेट प्लस 3 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज। जहाँ पे ये लग रही हैं उस जगह की थिकनेस हमने पिक करनी है। अगर ये वेब में लग रही होती तो यहाँ हम TW ऐड करते हैं, TW मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमने जो AN कैलकुलेट किया वो आया हमारे पास 4507.2 mm²। अब नॉमिनल स्ट्रेंथ की तरफ आते हैं कि नॉमिनल स्ट्रेंथ हम कैसे, हमारे पास जो दो फार्मूले हैं वो उससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ का एक फार्मूला यील्ड लिमिट स्टेट पर बेस्ड है, वो ये वाला है फाई टी एफ वाई इंटू ए जी। यहाँ पे फाई टी की वैल्यू यील्ड पे बेस्ड है, इसलिए हम टेंशन कंट्रोल है तो इसलिए हम इसको 0.9 ले रहे होते हैं। सो वी पुट द वैल्यूज, जो वैल्यूज हमने पिक की थी 0.9 फाई टी के लिए आ गया, एफ वाई के लिए 250, और ए जी चूँकि ये दो सेक्शन है हमारे पास, दो थ्री सेक्शन है, तो इसका कंबाइंड एरिया हमारे पास 5220 हो जाएगा। इट्स 2 टाइम्स इस, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2610 हमने LRFD कोड से उठाया और बाकी हमने 2 टाइम्स हमने कैलकुलेट कर लिया 1000 कन्वर्जन के लिए। सो वी गेट दिस लोड। फिर उसके बाद हमने फ्रैक्चर क्राइटेरिया पे चेक किया कि इस फ्रैक्चर क्राइटेरिया से इसकी नॉमिनल स्ट्रेंथ कितनी आती है। तो 5TFU इंटू U इंटू AN, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास स्ट्रेंथ आई 1081.7 किलोन्यूटन। अच्छा, अब चूँकि ये दो सी सेक्शंस है और बताया गया है कि ये हमारे पास these flanges are turned out, दो सी सेक्शंस है turned out and with a clear gap of 100 mm, तो ये it's a built up section actually, ये बिल्ट अप सेक्शन है, तो इसलिए हम इसको बिल्ट अप सेक्शन की तरह ही डील करेंगे। आई वाई इसका जो वीकर एक्सिस है उसका हम उसके एक्सिस गवर्न करेगा। तो आई वाई हमने पिक किया और LRFD डिज़ाइन एड से ही यहाँ से पिक किया। इट इज़ 63.7 इंटू 10⁻⁴ mm²। अच्छा, बिल्टअप सेक्शन के लिए आपको मैंने असाइनमेंट भी दी थी कि उसमें से हम बिल्टअप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रोइड कैसे मालूम करते हैं। तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस दिस सेक्शन एंड ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो हमने जो इसके लिए जो कैलकुलेशंस की बिल्टअप सेक्शन वाली, ये वाला पर्टिकुलर फार्मूला इस्तेमाल किया। उसमें ये डिस्टेंसेस भी हैं, मैंने पॉइंट आउट की हुई हैं यहाँ पे। तो इससे हमारे पास आई वाई बिल्टअप की वैल्यू जो आई है वो 2265.5 न्यूटन/4 mm² आई है। यहाँ पे इस फार्मूले में डी की वैल्यू जो है हमारे पास 128 है। डी इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंट्रॉइड्स, जो दो हम सेक्शंस बिल्टअप ले रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेंट्रॉइड्स के बीच का डिस्टेंस, वो डी है। तो हमारे पास एक्स
जो छोटा वाला एक्स था सेंट्रॉइड ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, वो 14 था। इनके बीच में 100 गैप था, और फिर इसके बाद 14 दोबारा इनका 100 डिस्टेंस था। सो इन सब का मिला के हमारे पास जो डी कैलकुलेट होता है वो 128 कैलकुलेट होता है। ये x2 है, इट्स नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये x2 है। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ जो हमारे पास ये x2 डिस्टेंस है, इट्स द डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर, आउटर मोस्ट फाइबर टू द इंडिविजुअल सेंट्रॉइड। ये जो हमारा कोई भी आउटर मोस्ट एक फाइबर ले लें और उसका जो डिस्टेंस सेंट्रॉइड तक है, वो डिस्टेंस जो है हमारा उसकी मैग्नीट्यूड, वो हमारा x2 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास x डैश डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ सेक्शन टू द फाइबर टू द सेक्शन सेंट्रॉइड। आउटर मोस्ट फाइबर, ये वाला आउटर मोस्ट फाइबर है हमारे पास, तो इसका ओवरऑल सेक्शन के सेंट्रॉइड, ये वाली जगह, इससे कितना डिस्टेंस है। तो इससे जो डिस्टेंस हमारे पास है वो चूँकि ये बीच में लाई करता है, 50 mm दिया गया। इसके बाद 59 इसका फ्लैंज वेट है, सो इट इज़ इक्वल टू 109। मैंने वैल्यूज पुट की सिर्फ यहाँ पे, और वी गेट द आंसर। वही आंसर आया जो बुक में आ रहा है, और बुक में इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ये कहाँ कहाँ से हमने ये चीज़ें उठाई हैं, फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम आर मिनिमम कैलकुलेट करेंगे इसी बिल्ट अप सेक्शन के लिए, विच इज़ इक्वल टू आई ओवर ए। आई हमने कैलकुलेट कर लिया, एरिया हमारे पास बिल्ट अप सेक्शन का ऑलरेडी कंबाइंड एरिया है, उससे हमने आर आर मिनिमम कैलकुलेट कर लिया। तो इसके बाद स्लेंडरनेस रेशो का चेक लगाएंगे, एल ओवर आर विच इज लेस देन 300, so we can use it as a tension member। उसके बाद मिनिमम चेक लगाएंगे, मिनिमम विड्थ का चेक लगाएंगे, मिनिमम विड्थ ऑफ लेग विच इज़ बी एफ वर्सेज बी मिनिमम। तो बी एफ हमारे पास जो फ्लैंज विड्थ है वो हमारे पास 59 mm है। इट शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो अगर फ्लैंज में वेब में हमारे पास रिवेट्स ना हो, सिर्फ फ्लैंज में हो, तो हम ये वाला पर्टिकुलर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, 2.5 डी प्लस 16। अगर वेब में आपके पास रिवेट्स हो तो हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो इसमें ये ओके आ रहा है, तो ये एक्चुअली हमने चेक कर लिया कि हाँ स्ट्रेंथ भी सही आ रहा है। हम 1081 इसका 0.71 किलो न्यूटन इसका स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया, और बाकी चेक्स भी लगा दिए कि इसका बिल्टअप सेक्शन का स्लेंडरनेस रेशो भी ओके है, और इसके अलावा मिनिमम वेट चेक भी ओके है। सो दिस सेक्शन कैन बी यूज एज अ टेंशन मेंबर विद स्ट्रेंथ ऑफ 1081.7 किलो न्यूटन। अब आते हैं, आगे चलते हैं। ये एग्जांपल इन्होंने भी बुक में की हुई है, वी हैव द सेम वैल्यूज, थोड़ा सा डायरेक्ट की हुई है और सारी वैल्यूज वही आ रही है। The effective tensile capacity is 1081, but the connecting width criteria is uh, not satisfied. अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल जो हमारे पास है वो है डब्ल्यू सेक्शन। चाहिए भी एक डिज़ाइन एग्जांपल है हमारे पास, कि इसमें हमने चेक करना है कि हम पहले डिज़ाइन लोड्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर एक सेक्शन पिक करेंगे और उस सेक्शन को एनालाइज करके अप्रूव करेंगे कौन सा सेक्शन इसमें से बेस्ट है या कौन सा सेक्शन हमने सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब हम ये एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल 2.6। इसमें दिस इज़ अ डिज़ाइन एग्जांपल। इसमें एनालिसिस का सेक्शन भी कवर होगा, चूँकि हम एक सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको बाद में एनालाइज भी करेंगे और उस पर चेक्स भी अप्लाई करेंगे, किस स्लेंडरनेस चेक और मिनिमम वेट चेक वगैरह इस पर अप्लाई करेंगे। चेक करेंगे कि जो सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है आया वो
जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सेलेक्ट डब्ल्यू सेक्शन टू resist a dead tensile load of 1020 kilonewton and service tensile load of 680 kilonewton using A36 steel and AISC LRFD specification. The member is said to be 9 meter long and is to be connected through its flanges only. Assume that there can be as many as 420 millimeter rivets at any one cross section, two in each flange. Fasteners per line are at least 3, and BF, which is the flange width of the W section, may be assumed to be lesser than the 2/3 times D, 2 or 3 times D for the initial calculation of shear lag factor. तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हमने समझना है और उसके मुताबिक हमने अपना एग्जाम्पल प्रोसीड अपना डिज़ाइन प्रोसीड करना है। यहाँ पे हमें इसमें बताया गया कि फास्टनर्स पर लाइन आर एट लीस्ट 3 एंड द फ्लैंज विड्थ ऑफ डब्ल्यू सेक्शन में बी assumed to be lesser than 0.66D, 2/3D or 0.66D for initial calculation of shear lag factor. This means कि shear lag factor इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। तो LRFD कोड में हम देखेंगे कि जहाँ पे ये क्राइटेरिया डिफाइंड होगा उसके सामने हमारे पास shear lag factor क्या है। तो ये हमारे पास shear lag factors हैं, ये मैंने ऑलरेडी बुक मार्क किए हुए हैं आपके लिए। सो यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम टाइप ऑफ मेंबर्स, हम ये शेयर लैग अप्रोक्सीमेट शेयर लैग फैक्टर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है उसकी। तो उसमें टाइप ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ फास्टनर्स पर लाइन का क्राइटेरिया ये है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स अगर कोई है तो वो भी बताया गया और शेयर लैग फैक्टर की वैल्यू बताई गई है। हम देख लेते हैं कि हमारा, क्योंकि हम डब्ल्यू सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, हम आ जाते हैं इस जगह पे DEF में चेक करते हैं कि क्या क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो डब्ल्यू सेक्शन यहाँ पे है, ओके। फास्टनर्स पर लाइन 3 और वेल्ड्स, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। BF/D रेशियो should be less than or equal to 0.6, should be greater than or equal to 0.67। तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, we cannot take this particular value from here, ठीक है, ये वाली यू वैल्यू नहीं यूज कर सकते। अब आते हैं की तरफ, ई स्टेटमेंट की तरफ। डब्ल्यू सेक्शंस, हाँ यहाँ पे है, we can use it 3 or welds, yes we can use it, and BF/D रेशियो इज लेस देन 0.67, जो कि हमें क्वेश्चन में भी हमारी रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो यहाँ से हम U की वैल्यू उठा लेंगे 0.85। दिस इज एज पर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में ही ये हमें रिक्वायरमेंट दी गई है। तो हमने ये वैल्यू उठा ली यहाँ से। अब आते हैं डिज़ाइन स्टेप्स की तरफ। सबसे पहला स्टेप है हम अल्टीमेट लोड कैलकुलेट कर लें, अल्टीमेट टेंसाइल लोड। उसके लिए हमारे पास डेड लोड और लाइव लोड गिवन थे, लेंथ भी गिवन थी। तो 1.2 डेड लोड 1.6 लाइव लोड, उससे हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल लोड आ गया। उसके बाद हम जो डिज़ाइन में हमें बताया गया है कि हमने एरिया तरह सेलेक्ट करने, एरिया शुड बी सिलेक्टेड ऑफ द लार्जर ऑफ दीज टू क्राइटेरियाज। इन दोनों क्राइटेरियाज में से एक यील्ड क्राइटेरिया है और एक हमारे पास स्ट्रक्चर क्राइटेरिया। ये वही फार्मूले हैं, एनालिसिस वाले फार्मूले हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया है और एरिया मालूम करने के लिए, ठीक है, ग्रॉस एरिया मालूम करने के लिए। तो इन दोनों फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और उसमें से एरिया रिक्वायर्ड मालूम करेंगे। इसमें से जो एरिया हमारे पास बड़ी आएगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, अब मिनिमम जो हमारे पास फ्लैंज की विड्थ होनी चाहिए, इट्स बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। बी मिनिमम इज इक्वल टू 3.25D + 26।
व्हेन द वेब डज नॉट हैव बॉर्ड्स। वेब में बॉर्ड्स जब हमारे पास नहीं होते, हम ये वाली क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं मिनिमम फ्लैंज विड्थ के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये एक फ्लैंज की विड्थ है हमारे पास आ गई है 91, तो इसको हम 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम डब्ल्यू सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। इट इज़ 2 फ्लैंजेस, इट्स नॉट एल सेक्शन, तो इसलिए हम ये तो 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि ये डब्ल्यू सेक्शन में हमारे पास 2 फ्लैंजेस होते हैं वेब की दोनों तरफ। अच्छा, अब हम डब्ल्यू सेक्शंस में जाते हैं। अच्छा, तो हमने एरिया सेलेक्ट किया अपने इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करते हुए, निकाला इसमें से जिसका एरिया लार्जर आ रहा होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने यू का फैक्टर 0.85 जो हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा था वो यूज़ किया, उससे हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे यू और आर इक्वल भी है। ठीक है, तो आर इज ऑल्सो बेसिकली अ वेरिएंट ऑफ यू, इसको आप यू यू यूज़ करें, यू के इक्वली यूज़ करें। इट इज़ एक्चुअली आर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ ग्रॉस नेट एरिया टू द ग्रॉस एरिया। ठीक है, अगर नेट एरिया ग्रॉस एरिया के बराबर होगा तो 1 आएगा, अगर नेट एरिया ग्रॉस एरिया के बराबर नहीं है तो की वैल्यू कम होगी 1 से। सो बेसिकली आप इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू यू प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मिनिमम हमने, अच्छा हम यहाँ पे थे, हमने जो सेक्शन सेलेक्ट किए हैं वो है W200 क्रॉस 86, W310 क्रॉस 86, W410 क्रॉस 85। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये मैंने LRFD कोड में जो सेक्शन थे हमारे पास W सेक्शन, उसमें मैंने ये तीनों सेक्शन आइडेंटिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 10,667 मिलीमीटर है, तो हम एरिया के बेसिस पे एक सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे डब्ल्यू का। ठीक है, जो कि रीजनेबल होगा। तो इसकी एरिया हाँ रीजनेबल है, लेकिन इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है। 410 millimeter depth is quite huge. It is 41 centimeter. It's almost more than 3 feet depth. तो ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, नहीं इट्स मोर देन फीट डेप्थ। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास जो दो बाकी ऑप्शंस हैं वो क्या है। 310 क्रॉस 86, ओके इट्स ऑल्सो रीजनेबल, लेकिन इससे अच्छा ये है कि इससे छोटी डेप्थ वाला हम मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका वेट भी 86 ही है, 200 क्रॉस 86। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा हो तो वी विल गो विद दिस, बिकॉज एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक है कि डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है और ये वेट भी उतना है और एरिया रिक्वायरमेंट भी हमारी ये सेटिस्फाई करता है। फिर आगे जाके हमारे स्लेंडरनेस चेक भी आएंगे और उसमें भी देख लेंगे कि स्लेंडरनेस चेक्स अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो दिस मेंबर इज दिस सेक्शन इज क्वाइट रीजनेबल टू बी यूज्ड। ठीक है, तो ये दो तीन सेक्शन हमने यूज़ किए। ये सेक्शन हमने इसलिए नहीं सेलेक्ट किया बिकॉज वेट इज रिलेटिवली लेसर फॉर दिस सेक्शन, बट डेप्थ इज एक्सेसिवली लार्ज। बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसकी, इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस, सिर्फ 1 पाउंड का फ़र्क है, 1 केजी का फ़र्क है, लेकिन इसका जो डेप्थ है इट इज़ मोर देन ट्वाइस। सो वी विल गो विद W200 क्रॉस 86। इसकी वैल्यूज़ हमने पिक की LRFD स्पेसिफिकेशन से। ये जो डेटा एरिया उसका 11,000 मिलीमीटर स्क्वायर, BF जो टोटल फ्लैंज वेट है उसका 209 मिलीमीटर, थिकनेस ऑफ फ्लैंज है हमारे पास 20.6 मिलीमीटर है। RX हमारे पास रेडियस वायरेशन अलॉन्ग X एक्सिस हमारे पास है 92.7, अलॉन्ग Y एक्सिस हमारे पास है 53.3 मिलीमीटर, और
थिकनेस ऑफ वेब हमारे पास है 13 मिलीमीटर। इस पर सबसे पहले हमने एक चेक लगा लिया बी मिनिमम का। इसका फ्लैज मिनिमम फ्लैज विड्थ क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसकी जो फ्लैंज विड्थ है वो आ रही है 104.5 mm एज कम्पेयर टू 91 mm जो कि हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे फार्मूले के थ्रू। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ, अभी कैपेसिटी चेक की तरफ आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल्ड डिज़ाइन कनेक्शन, डिटेल कनेक्शन कनेक्शन डिटेल्स, ठीक है। हमारे पास अगर हमने कनेक्शन डिज़ाइन नहीं किया हुआ तब हम AAC commentary and the table in the design aid gives the efficiency factor to be used as U equal to 0.9। तो अगर हमने कनेक्शंस नहीं प्रोवाइड किए हुए जिसकी वजह से डिज़ाइन इफेक्ट हो सकता है, यू की वैल्यू इफेक्ट हो सकती है, सो वी कैन यूज U equal to 0.9 for calculating the capacity। क्योंकि कनेक्शन का डिज़ाइन हम आगे चैप्टर्स में आके करेंगे कि डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या है और फिर सारों को इंटरलिंक करेंगे। तो हमने एन कैलकुलेट करना है। कार हमारे पास 4 नंबर ऑफ रिविट्स हैं और उसकी जो डाया है वो 20 mm है और TF हमारे पास 20.6 mm। वी पुट द वैल्यूज and we get the answer। एन हमारे पास आ गया 9105 m²। अब ये वैल्यू हमने जो हमने सेलेक्ट किया है, जो 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 सेक्शन सेलेक्ट किया उसकी एरिया यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक हमारा रिक्वायर्ड एरिया था, हमने सेक्शन सेलेक्ट किया, उसके एरिया उस रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हाँ उस वो TU को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। हमने सेलेक्टेड वैल्यू का एरिया इसमें इंसर्ट किया और चेक किया। अच्छा, TU से अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है सो इट इज़ ओके। दोनों केसेस में हमारे पास इसकी वैल्यूज ओके आ रही है, लेकिन फ्रैक्चर क्राइटेरिया में इसकी वैल्यू रिलेटिवली लेस है, हम इसकी कैपेसिटी ये वाली लेंगे, ठीक है। अच्छा, आर मिनिमम इज स्मॉलर ऑफ RX एंड RY, सो इट इज 53.3 mm एज कम्पेयर टू 92.7 mm, ठीक है। इसमें से ये दोनों में से एक ये वाला छोटा है, सो वी विल यूज दिस वन। L और R हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ 168.8। 9 मीटर हमारे पास मेंबर का लेंथ है, तो वी गेट 168.8 एज L और R रेशो, so it is okay। लोडिंग साइकिल्स फिलहाल हम एज्यूम कर रहे हैं कि 20,000 से लेस है, तो इसमें हम फटीग स्ट्रेंथ क्राइटेरिया फिलहाल नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइन कनेक्शन ब्लॉक शेयर कैन नॉट बी चेक्ड अंटिल द कनेक्शन डिज़ाइन इज़ अवेलेबल, क्योंकि जब तक हम कनेक्शन डिज़ाइन नहीं करते तब तक हम उसका ब्लॉक शेयर कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो वी विल एज्यूम कि फ़िलहाल ठीक है, फॉर लर्निंग पर्पसेस, ठीक है। हमने ये सेक्शन फाइनल सिलेक्शन हमने ये ले लिया है, तो ठीक है। तो दिस वाज द डिज़ाइन in which basically the analysis is also involved। यहाँ पे एनालिसिस सेक्शन है आपका, इसमें इसके बाद फिर हमने जो L और R चेक, स्लेंडरनेस चेक लगाया, इसके अलावा हमने B मिनिमम चेक भी लगाया। सो दिस इसमें जो डिज़ाइन के एग्जांपल्स है उसमें एनालिसिस सेक्शन भी आपका कवर हो जाता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जनरल कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ सेक्शंस। जो हमारी जनरल कंसिडरेशंस है, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। The type of connections used for the type of structure often affect the choice of member type। जिस किस्म की कनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे मेंबर टाइप पे भी पड़ता है। और कुछ किस्म के कनेक्शंस किसी मेंबर टाइप पे या मेंबर सेक्शंस पे विजिबल नहीं आते, तो जो सिलेक्शन टाइप है हमारी वो कनेक्शंस के टाइप पे भी डिपेंड करता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई bolts or rivet between some steel sections
and the required gazette plates, while the same sections may easily be welded to the gazette plate. तो हमें देखने होंगे क्राइटेरिया या डिसाइड करना होगा कि किस टाइप के कनेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे फिर हम अपना सेक्शन भी सेलेक्ट करते हैं. For example, plate member are to be welded to the other members in most cases when two plates are lying perpendicular to each other. अच्छा, the designer should select members such that connections to the other members in the structure are easy. डिज़ाइनर ने ऐसे मेंबर सेलेक्ट करने होते हैं जिसकी मदद जिसमें हम अगर इसमें से दूसरे मेंबर्स हम उसमें इंस्टॉल करना चाहें तो उसके कनेक्शंस भी इजीली प्रोवाइड हो सकते हैं. More parts of the section as far more parts of the section as far as possible are connected at the end to improve joint efficiency and to obtain compact arrangement. Most commonly, W sections have gusset plates on both sides of the section connected with the flanges. Filler plates are to be used if depths of the joining sections are different. ये आगे प्लेट्स में भी आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा कि इसमें हमें किस टाइप के प्लेट्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, गसेट प्लेट्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, फिलर प्लेट्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, डब्ल्यू सेक्शन के लिए कौन से प्लेट्स इस्तेमाल हो सकते हैं. ठीक है. Gusset plates present within the two angles connect double angles. Sometimes zero force member are required for internal stability of frame, for minor loads like fans, false ceilings, or for furniture changes, loading, and for temperature effects. These may also be used to reduce effective length of the members. Section is selected for the members keeping in view the following. Section is selected for these members keeping in view the following. Preferably, the slenderness ratio equal to the limiting maximum value of compression member is maintained, which is equal to 100. एक्चुअली जब हम कंप्रेशन मेंबर के डिज़ाइन में जाएंगे तो वहाँ पे स्लैंडरनेस रेशियो का जो चेक है उसमें जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है वो 200. तो अगर हमारे पास टेंशन मेंबर में भी 200 से कम आती है तो वेल एंड गुड. ठीक है. ज़्यादा बेहतर ये है कि हमारे पास स्लैंडरनेस रेशियो 200 से कम आए ताकि वो कंप्रेशन मेंबर्स का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे और टेंशन मेंबर का दोनों को सेटिस्फाई करे. Using this criteria, if the size becomes excessive, maximum slenderness ratio of tension members may be provided. लेकिन अगर कुछ मौक़ों पे ये हम सेटिस्फाई नहीं भी कर सकते, so we can use that slenderness ratio less than equal to 300 for tension members. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा कनेक्टेड लेग्स हैव मिनिमम विड्थ फॉर प्रॉपर कनेक्शन. तो हम जो लेग्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो फ्लैंजेस हम कनेक्ट कर रहे हो या जो वेब हम कनेक्ट कर रहे हो, उसकी जो विड्थ है वो जब हम कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए मिनिमम विड्थ कम से कम अवेलेबल होनी चाहिए. If zero force member is a top or bottom chord member, continue the same section as present in their joining panel. तो ये एक आपके लिए हिंट दी गई है या सजेशन दी गई है कि अगर जीरो फोर्स मेंबर टॉप या बॉटम कॉर्ड मेंबर ट्रस में हम इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हमने वही मेंबर कंटिन्यू कर देना चाहिए जो कि सेक्शन में हम रन कर रहे हैं. ठीक है. मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल. अच्छा, ये तो हमने लोड्स पढ़े कि एक टाइप के लोड थे, एक्सियल लोड थे या टेंशन में थे सारे मेंबर्स. लेकिन अगर कोई मेंबर स्ट्रेस रिवर्सल पे आ रहा हो फिर क्या हम क्राइटेरिया होगा, फिर टी यू और एम यू और पी यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. The maximum factor tensile and compressive forces acting at different times
instance due to different load combinations may be represented by the following notation. Tu is the magnitude of ultimate tensile factor load. Pu is the magnitude of factored compressive load. ठीक है? अच्छा. There are four possibilities of design based on relative magnitude of Tu and Pu as explained in the following cases. हमारे पास कुछ केसेस हैं जिसमें हमारे पास ऐसे मेंबर्स आ जाते हैं जिसमें टेंसाइल कंडीशन पे बेस्ड होता है कि कभी उसमें टेंसाइल लोड आ रहा हो, कभी कंप्रेसिव लोड आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह के चार केसेस हमारे पास. फिर हम देखते हैं कि किस केस में क्या हमने क्या क्राइटेरियाज हैं और हमने किस तरह उसको डील करना है. ठीक है, केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1 ये कहता है कि द टेंसाइल फोर्स इज लेस देन द कंप्रेसिव फोर्स. अगर टेंसाइल फोर्स लेस देन कंप्रेसिव फोर्स हो तो and the connections are to be made using welding, then the tensile force may be neglected. ठीक है, अगर टेंसाइल फोर्स हमारे कंप्रेसिव फोर्स से कम हो और कनेक्शन हमने वेल्डेड कनेक्शंस प्रोवाइड करने हों तो तब हम टेंसाइल फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इस टी यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. पी यू पे हम डिज़ाइन कर लेंगे सारा. Immediately, tensile force in case of voltage connection is less than 75% of the compressive force. ये तो वेल्डेड कनेक्शन के लिए क्राइटेरिया हो गया. ऑल टुगेदर टेंसाइल फोर्स हमने नेगलेक्ट कर लिया. लेकिन इस दूसरे क्राइटेरिया में अगर हमारे पास रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन हो और हमारा टेंसाइल फोर्स इज लेस देन 75% of compressive force, it may be neglected then. The member is designed as pure compression member. तो हम इस मेंबर को प्योर कंप्रेशन मेंबर की तरह ही डिज़ाइन करेंगे. फिर हम उस मेंबर को प्योर कंप्रेशन मेंबर की तरह ही डिज़ाइन करेंगे. ठीक है. अच्छा, केस 2 में क्या कहते हैं? केस 2 में कहते हैं कि द कंप्रेसिव फोर्स इज लेस देन 10% ऑफ द टेंसाइल फोर्स एंड द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो इज 300. द कंप्रेसिव फोर्स में बी नेग्लेक्टेड एंड द मेंबर इज डिजाइंड एज प्योर टेंशन मेंबर. अगर हमारे पास प्रेस रिवर्सल्स के केस में ऐसा मेंबर आ जाए, द कंप्रेसिव फोर्स जिसमें 10% ऑफ टेंसाइल फोर्स हो, इट्स 0.1 ऑफ टेंसाइल फोर्स और उसका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो हमारे पास 300 आ रहा हो, तो फिर हम कंप्रेसिव फोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे और उस पूरे मेंबर को एज ए टेंशन मेंबर डिज़ाइन करेंगे. केस 3, इफ टी यू द टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन दिस कंप्रेसिव फोर्स, दिस फैक्टर टाइम्स कंप्रेसिव फोर्स. लेंथ ऑफ मेंबर भी आ गया मीटर्स में, तो हम इस फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे. अगर हमारा टेंशन फोर्स इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से ज़्यादा आ रहा हो, मेंबर में बी डिज़ाइन फॉर टेंशन ऑफ टी यू. हाउएवर ड्यूरिंग कैपेसिटी चेक, जब हम कैपेसिटी चेक उस पर अप्लाई कर रहे हो तो इस पे कैपेसिटी चेक के दौरान हमने इट इज़ टू बी मेड श्योर दैट कंप्रेशन कैपेसिटी इज़ ग्रेटर देन टी यू एज वेल. हमने सिर्फ कंप्रेशन कैपेसिटी को भी चेक करना होगा यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन हो, इट इज़ बेटर टू कीप स्लेंडरनेस रेशियो अप टू 200 फॉर दीज मेंबर्स, ताकि कंप्रेसिव इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, 200 तक इसलिए इसको लिमिट करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो को इस केस में कि हमारे पास कंप्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए. केस नंबर 4, if the conditions of case 1 to case 3 are not satisfied, the section is designed to be designed for PU as a compression member. It is checked later that phi Tn is greater than the TU. ठीक है. अच्छा, केस 4 में ये है कि अगर ये सारी बाकी 3 केसेस नहीं है, इसके अलावा केस है हमारे पास कोई, तो उसको हम कंप्रेशन मेंबर की तरह डिज़ाइन करेंगे और उसमें बाद में फिर हम phi Tn के कैपेसिटी चेक लगाएंगे कि टेंशन मेंबर के लिए कैपेसिटी चेक
करेंगे कि हाँ टेंशन में भी ये सेटिस्फाई करता है क्राइटेरिया। Note the factor force may be replaced with the service force in case of allowable stress design. जब allowable stress design अगर हम कर रहे हो तो उस केस में पर्टिकुलरली फिर हम क्या करेंगे, जो फैक्टर फोर्स है उसको सर्विस फोर्स से हम रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हम allowable stress डिज़ाइन नहीं करते तो इस पर्टिकुलर नोट को आप इग्नोर कर रहे हैं। एग्जाम्पल रेडी करते हैं। डिज़ाइन अ मेंबर of a roof truss using LRFD procedure carrying factored compressive force। ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है, ठीक है, इसमें हमने और फैक्टर्स अप्लाई नहीं करने, ये ऑलरेडी फैक्टर्ड है। और 450 किलोमीटर फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स ऑफ 840 किलोमीटर, लेंथ इज 6 मीटर। अब हम चेक करेंगे इसमें। बिल्ट अप सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 2 चैनल बैक टू बैक विद टोटल विड्थ ऑफ 300 मिलीमीटर इज टू बी यूज्ड। ठीक है, हमने ये पर्टिकुलर सेक्शन यूज करना है, 2 channels back to back with a total weight of 300 millimeter is to be used. Check the member under stress reversal, welded connections are to be used। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यूज करनी है अपने एडवांटेज के लिए। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केस कौन सा है। ठीक है, तो टी यू हमें गिवन है 450, टी यू हमें गिवन है, और केस 3 के लिए जो हमने फैक्टर कैलकुलेट करना है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 693 किलो न्यूटन। Since Tu is greater than Pu, so it is case 3. So this is first we design this as tension member and then check for Pu as well. Is case 3, ठीक है। और for welded connections हमारे पास जो एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है वो ये है। इसमें यू का फैक्टर हम ऑल टुगेदर वो इक्वल टू 1 हो जाता है। सो फ्रैक्चर नहीं आता, यील्ड या होती है वेल्डेड कनेक्शंस पर, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं सर। एरिया रिक्वायर्ड हमने मालूम कर ली, ठीक है। सिंस दे आर 2 बैक टू बैक चैनल्स, तो हम उसमें से क्या कर लेते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, हमें 2 चैनल इस्तेमाल करना है। अच्छा, एंड बी मिनिमम इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर फॉर वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो ये 2 कनेक्शन है। ये हम ये आप LRFD में, LRFD डिज़ाइन एड में मालूम कर सकते हैं, सी सेक्शन में और MC सेक्शंस में ये अवेलेबल है LRFD डिज़ाइन एड में। ठीक है, उसमें मैंने सेलेक्ट किया 2C सेक्शन ऑफ C150 क्रॉस 15.6। उसका हमारे पास एक सी सेक्शन का जो एरिया है वो 1990 मिलीमीटर स्क्वायर है। डी हमारे पास 152 है, बी एफ हमारे पास 51 है। बी एफ शुड बी ग्रेटर देन 50 फॉर वेल्डेड कनेक्शंस। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। आई एक्स बाकी जो उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने निकाल ली। चेक फॉर बी मिनिमम, बोथ बी एंड बी एफ is greater than B minimum, so okay। ठीक है, it's 51 is greater than 50, so okay। कैपेसिटी चेक, हम टेंसाइल कैपेसिटी चेक कर लेंगे इसका, तो इसकी टेंसाइल कैपेसिटी चेक, ठीक है, 895.5 किलोमीटर आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन TU, ओके। दिस इज फॉर यील्ड क्राइटेरिया। नाउ दिस इज फॉर फ्रैक्चर क्राइटेरिया। फ्रैक्चर क्राइटेरिया में भी हमारे पास क्योंकि वेल्डेड कनेक्शन है तो यू, इसलिए हम इधर 1 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो FU 400 U इक्वल टू 1 और AN हमने जो मालूम किया, इस AN वेल्ड कर रहे हैं तो AN इज इक्वल टू AG। ठीक है, तो इससे कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो और कैपेसिटी चेक इज के फॉर टेंशन मेंबर, इन टेंशन मेंबर। हम आर एक्स और आर वाई का हमारे पास डिज़ाइन एड में हमारे पास यहाँ पे हम बताते हैं रेडियस गायरेशन। अच्छा, ये वाला पर्टिकुलर जो हमारे पास
मैंने हाईलाइट कर दिया। तो दिस इज़ बैक टू बैक चैनल्स। इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के तहत हम आर एक्स कैलकुलेट करेंगे विच विल बी इक्वल टू 0.36 H, आर वाई बी विल बी इक्वल टू 0.6 D। तो उसके तहत हमने जो कैलकुलेट किया वो क्या आया, H और B हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई आर एक्स और आर वाई की। इसमें से हम मिनिमम सेलेक्ट करेंगे प्रेफरेबल। अच्छा, हमने मिनिमम सेलेक्ट किया और सिंगल चैनल। उसके बाद आई वाई हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, हाँ, इन सब में हमने सबसे मिनिमम सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने उसका रेंडरनेस चेक निकालना है। तो इफ इट इज लेस देन 200 देन ओके। चेक फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी, जो बाकी इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो कंप्रेशन नंबर के लिए हमने डिज़ाइन करना है, जो बाकी सारे कनेक्शंस, डिज़ाइन ऑफ लेसिंग, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन, ये सारे आगे चैप्टर में हमने पढ़ने। लेकिन पोटेंशियल मेंबर इज ओके। तो this is the design lecture, design of tension member. See you in the next lecture. We will be learning about design of compression, design and analysis of compression member, and it will be a theory class first. पहले 2 लेक्चर थ्योरी के होंगे, बाद में कुछ एग्जाम्पल भी शेयर किए जाएंगे। लेट्स सी। अल्लाह हाफिज़।